आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। ओम नमः शिवाय। आज मैं फिर महान योगी महायोगी पायलट बाबा जी के यज्ञ के बारे में विचारों की चर्चा करूंगा। महायोगी पायलट बाबा जी हमेशा हमें यज्ञ में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। वे कहते हैं अपने भक्तों को कि हमें आप लोगों को यज्ञ मंडप की जितनी हो सके परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसे महान संत महायोगी पायलट बाबा जी का मथुरादास बाबा जी के दल में 24वां स्थान है। महायोगी पायलट बाबा जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि मैं अवतार बाबा के शिष्य हरि बाबा जी से दीक्षा प्राप्त कर योगी राज गोरखनाथ जी के सानिध्य में हिमालय के मुस्तांग से लेकर मुक्तिनाथ घाटियों में रहा हूँ, जो आज नेपाल का एक पवित्र तीर्थ स्थान है। अब भी मैं यदा कदा गुरु गोरखनाथ जी और हरि बाबा के पास जाकर ठहर जाता हूँ या वे मुझे यदा कदा मिल जाते हैं। महाअवतार बाबा सर्वेश्वरानंद जी सुंदरनाथ जी से भी कभी कभी हिमालय की घाटियों में भेंट हो जाती हैं। मथुरादास जी की परम श्रेष्ठ अति मानव महापुरुषों की टोली में मैंने भी अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। महान संत मथुरादास जी ने कठोर परीक्षाओं से गुजार कर मेरा मूल्यांकन कर मुझे सफल मार्गदर्शन दिया है। महायोगी पायलट बाबा जी बताते हैं कि मथुरादास बाबा जी की टोली में जो महान 24 संत हैं उसमें महायोगी पायलट बाबा जी को भी शामिल किया है। मथुरादास बाबा जी के दल में 23 श्रेष्ठ महापुरुष हैं जो शरीर ही हैं। 24वां स्थान महायोगी पायलट बाबा जी को प्राप्त हुआ है। महाअवतार बाबा जी काशीनाथ जी भी इन्हीं महापुरुषों में से हैं। 2 माताओं का भी स्थान इन 24 महान गुरुओं में है। उनमें शांति माँ और नर्मदा माता जी हैं। मथुरादास जी अति प्राचीन संत हैं। मथुरादास जी रामायण युग और महाभारत कालीन युग की चर्चाएं ऐसे करते हैं जैसे अभी कुछ पल पूर्व ही ये घटनाएं घटी हो। महाअवतार बाबा जी भी महाभारत के पुरुष हैं जो कृपाचार्य जी के रूप में विख्यात थे। कृपाचार्य जी महाअवतार बाबा जी और हेड़िया खान के रूपों का निर्माण कर भ्रमण करते रहते हैं। बाबा जी कहते हैं कि कृपाचार्य जी ही महाअवतार बाबा जी कहते हैं कि महाअवतार बाबा जी महापुरुष महाभारत कालीन कृपाचार्य जी ही हैं। महायोगी पायलट बाबा जी आगे बताते हैं कि जिन्हें हम वर्तमान में अवतार बाबा जी के नाम से जानते हैं वे महाभारत के विदुर जी ही हैं। महाअवतार बाबा जी को जो जिस रूप में जानता है या मानता है वे उसी रूप में उन भक्तों को दर्शन तो कभी महाअवतार बाबा जी के रूप में। महायोगी पायलट बाबा जी बताते हैं ने काली गंगा और गौरी के संगम पर लुप्त कर दिया है। यह स्थान हिमालय के कैलाश यात्रा के पथ पर जौली देवी स्थान पर धारचूला से थोड़ा
पहले पड़ता है। हम हिमालय वासियों के समक्ष वे जल में समाविष्ट हो गए। बाबा जी का कहने का तात्पर्य यह है कि महाअवतार बाबा जी ने अब वे महाअवतार बाबा जी के रूप में ही भक्तों को दर्शन देते हैं। महायोगी पायलट बाबा जी आगे बताते हैं कि इन महापुरुषों की टोली ज़्यादातर हिमालय के पिंडारी खंड में रहती हैं। ये यदा कदा पिंडारी की गुफा में इकट्ठे होते हैं या कभी कभी अन्यत्र लोकों, नक्षत्रों, ग्रहों तथा भूमि पर भ्रमण करते रहते हैं, या कभी कोई महापुरुष अपने संस्कारों से संबंधित हो उन आत्माओं की खोज में निकल जाता है जिनको उनके द्वारा मार्गदर्शन देना बाकी होता है। और ये महान आत्माएं कभी कभी हजारों वर्षों बाद जन्म लेने के लिए बाध्य हो जाती हैं, तो उन्हें ये बड़ा सहयोग देते हैं। हिमालय के महान पुरुष प्रकृति के महान पोषक हैं। इनका संपूर्ण जीवन ही मानवों के कल्याण के लिए गुजरता है। ये सदैव जीव की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। वैसे तो ये पूर्णतया आत्मदर्शी हैं। हिमालय ही इनका गांव है, पर यह भारत खंड के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में से संबंधित हैं। इनका चिंतन देश राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जगत के लिए होता है। इन महापुरुषों से देवता लोग भी सहयोग लेते हैं। वे कभी कभी प्रकृति के माया रूपी संसार में व्यस्त मानव की समस्याओं का चिंतन कर उस पर अपना विचार व्यक्त कर उसको अपने ही ढंग से समाधान भी करते हैं। बाबा जी आगे बताते हैं कि विश्व के सभी ये महान संत विश्व के सभी वर्तमान आविष्कारों से परिचित हैं। विश्व की सभी परिस्थितियों से भी ये परिचित हैं। इनके पास हर देश के राष्ट्र नायकों की विचारधाराओं की जानकारी रहती है। ये मानव हित के लिए बहुत से हेर फेर करवाते हैं। रह रहकर अपने विचारों के प्रवाह को जनमानस में पहुंचाते हैं और नीतिपूर्ण ढंग से काम करवाते हैं। ये समय को अपने साथ लेकर चलते हैं। ये समय के पीछे नहीं दौड़ते हैं। बाबा जी बताते हैं कि ये सभी महापुरुष विश्व को युद्ध क्षेत्र में जाने से रोकते हैं। बाबा जी कहते हैं कि रामायण का आदमी भी भाग रहा था और महाभारत का आदमी भी प्रयास कर रहा था, पर आदमी युद्ध से नहीं भाग सका था। कृष्ण के सभी प्रयास विफल हो गए थे और एक समय स्वतः ही कृष्ण को भी युद्ध में पात्र बनना पड़ा था। ठीक उसी प्रकार विभीषण ने भी राम रावण युद्ध रोकने के बहुत प्रयास किए, पर उनको भी सफलता नहीं मिली। ठीक उसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को भी रोकने हेतु मानवों ने प्रयास किया, लेकिन वो उसको नहीं रोक पाए। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध में जो क्षति हुई उसका परिणाम विश्व अभी तक भुगत रहा है। अभी मैं महान संत महायोगी पायलट बाबा जी के विचारों को आपके सामने प्रकट कर रहा था। इन विचारों को महायोगी पायलट बाबा जी ने अपनी पुस्तक हिमालय कह रहा हमें प्रकट किए हैं। यदि आप इन विचारों को और जानना चाहते हैं तो महायोगी पायलट बाबा जी की इन पुस्तकों का अध्ययन कीजिए
और हो सके तो उनके सन्यासी शिष्यों के संपर्क में रहकर योग विद्या ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। महान संत महायोगी पायलट बाबा जी वर्तमान में हरिद्वार में निवास करते हैं और समय समय पर अपने शिष्यों को योग संबंधी मार्गदर्शन देते रहते हैं। अतः खूब ध्यान करें, खूब मंत्र जाप करें और यदि समय ना मिले तो फिर भी सुबह या शाम मंदिर जाने का प्रयास करें। किसी भी तरह से आध्यात्म से जुड़े रहें। जय महायोगी पायलट बाबा जी की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। घी इसमें डाला जा रहा है और ये बेसन का घोल है जिसे विशेष विधि से निकाला जाता है। चाशनी जो शुगर की चाशनी है उसमें से निकलने के पश्चात इस प्रकार तैयार होती है और विशेष प्रकार का मुक्ति प्रसाद यज्ञ पूजन हवन इत्यादियों में बनाई जाती है भारत में।